नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिप्लस से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 9 से लेकर 16 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो सेजिटेरियस राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि कई बार हमें महसूस होता है कि ये काम आप कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली उस काम को कोई और कर रहा होता है। और कई बार लगता है कि ये काम आपके पर्सन चाहते हैं तो उस काम को आप चाहते हैं। तो इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है, कई मीनिंग होने की वजह से। तो चलिए देखते हैं जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। सेजी के पर्सन की सेजी के लिए करंट फीलिंग्स। स्ट्रेंथ, सेजिटेरियस आपके जो पर्सन है उनको लग रहा है कि उन्हें स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। रिश्ते में गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जो है अपना हिम्मत से आगे बढ़ना चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि वक्त के साथ सारी चीज़ें सही हो जाएं। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि अगर हिम्मत नहीं हारेंगे तो विधाता भी उनका साथ देगा, भगवान भी उनका साथ देंगे। तो इसीलिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर उनको फील हो रहा है कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हो। जो सेजिटेरियस है वो ऐसा फील कर रहे हो। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं हम स्ट्रेंथ को। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि वो जो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड है, काफ़ी दुखी है, रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उनको लग रहा था कि जो कुछ करेंगे उनके पार्टनर करेंगे, तो वो इतना कंफ्यूजन में थे, वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि वो कैसे क्या करें क्या नहीं करें। तो इसलिए बिल्कुल एकदम रिश्ते को होल्ड पर किया हुआ था, स्टक एनर्जी में थे और सिर्फ वेट और इंतजार कर रहे थे, लेकिन आगे कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन उन्हें अब महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ रिश्ते को होल्ड पर रखने की बजाय उन्हें जो है खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, ताकि वही चीज़ें आगे जाकर उन्हें स्ट्रेंथ के साथ, डेडिकेशन के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सके, हेल्प कर सके। तो इसीलिए वो अपने पैरों पर खड़े होने का सोच रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनने का, अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य समझ रहे हैं कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, और अपने लिए या अपने प्यार के लिए चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि वो अब रिश्ते को होल्ड पर रखने की बजाय आगे बढ़ेंगे, अब करेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अब रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया तो रिश्ता ख़त्म हो सकता है, उनको रिश्ता खोना पड़ सकता है। तो इसीलिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं, और जो सिंगल लाइफ है उस लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं।
या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के रिश्ते को होल्ड पे रखने के, आपको डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हिम्मत जुटानी चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ अपने कर्तव्य समझने चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। द हायरोफेंट, आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ होगी तो स्ट्रेंथ के साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, आगे बढ़ेंगे। और अगर उनके आपको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है न, तो उन्हें इस रिश्ते को छोड़कर अपने नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए। उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो है किसी की मदद या हेल्प ले लेनी चाहिए। जिसको भी सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, उसकी मदद से आगे बढ़ना चाहिए ताकि रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, आगे बढ़ सकें और सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि जब से ये रिश्ता बना है आप कभी सिंगल थे ही नहीं, अकेले थे ही नहीं, आप सदा से एक दूसरे को जानते हैं, आत्मिक रिश्ता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। तो इसीलिए आप जो है इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि आगे जाकर ये रिश्ता जो लव रिलेशन में है शादी विवाह में भी कन्वर्ट हो सके, और जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके रिश्तों में प्यार प्रेम बढ़ सके, खुशियां बढ़ सके और फिर से रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। तो आपने सोच लिया है कि आप और कन्फ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। जिस रिश्ते को लेकर आप रातों की नींद हराम कर चुके थे, सो नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, सोमनिया में थे, स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे, लेकिन आपने सोच लिया है, ठान लिया कि आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे। क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो ऑल अराउंड जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव होंगी और आपने एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ आगे एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करने का सोचा है। आपको लग रहा है कि नए सिरे से अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, तो वो रिश्ता कंप्लीट हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, और जो प्रेशर या प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही है उनका छटना हो सकता है। और कुछ एक केसेस में जो लोग इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो जैसे तैसे करके वो एलिमनी देकर या जैसे भी बात बनती है इस रिश्ते को ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। उन्हें उसका ज़्यादा लंबा वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए, ताकि जो है सही समय पर इसमें एक्शन लिया जा सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। द सन। सैजिटेरियस, आपके पर्सन इस रिश्ते से खुशी चाहते हैं। कुछ जो आपके पार्टनर हैं सैजिटेरियस से बच्चे भी चाहते हैं, और इसमें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं होता, तो उसी एनर्जी के साथ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए ताकि रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके, फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। एक बच्चे वाली एनर्जी चाहते हैं, हमेशा हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास आया 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इसमें अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, अपनी तरफ से रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपने मेहनत करें। क्योंकि जितना आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही जो दोनों परिवार, दोनों फैमिलीज़ के बीच में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी ख़त्म सा हो गया था, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी फिर से लौट कर वापस आ सकता है। और वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करें, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करें, ताकि उसके बहाने वो एक दूसरे से अपने इमोशंस शेयर करें, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उसको रिमूव कर सके और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सके। क्योंकि
अगर एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे और एक दूसरे की समस्या को समझेंगे, एक दूसरे की परेशानियों को समझेंगे, तो उसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा और रिश्ता चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा और सेलिब्रेशन किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और कुछ केसेस में सेजिटेरियस जो आपके पार्टनर हैं वो इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं, हर तरह की खुशी चाहते हैं, वो रिश्ते को चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बने, हैप्पीनेस आए और उनके घर आंगन में बच्चों के किलकारियाँ गूंजे। तो अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं सेजिटेरियस। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें, प्यार प्रेम अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही वो एक दूसरे से जाहिर ना कर पा रहे हों लेकिन इमोशनली प्यार करते हैं। तो वो चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं ताकि रिश्ता इजी और आसान हो सके, आगे बढ़ सके, कोई परेशानी कोई तकलीफ ना हो, जो परेशानियाँ प्रॉब्लम सॉल्यूशन का छट ना हो सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि वो जो है रिश्ते को क्रॉस मार्क पर ना रखें, आधार में ना लटका कर रखें, वो किसी की मदद या हेल्प लें या फिर दिल और दिमाग से काम लें, आगे बढ़े, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और किसी के साथ भी माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग हेराफेरी धोखाधड़ी ना करें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि उनको बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। क्योंकि अगर उन भले ही अगर वो अपने ईगो में रहते हैं और पीठ पीछे कुछ ऐसा करते हैं तो पहली बात तो वो रिश्ते को खो देंगे और दूसरी बात ये है कि चाहे भले ही उनकी उनकी ईगो जीत जाए, उनका अहम जीत जाए, लेकिन इंसानियत हार सकती है तो और परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें, अटैचमेंट फील करें, अट्रैक्शन फील करें, जो मन मुटाव, जो परेशानियां हैं उन चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, एक दूसरे से बातचीत करें ताकि आमने सामने से बातचीत करेंगे तो दुखों का अंत होगा, परेशानियां ख़त्म होंगी और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। क्योंकि दोनों तरफ से फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट है, तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है। तो देख लेते हैं इसका जो है आउटकम क्या रहेगा। सेजी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि एक नई शुरुआत होगी, खुशियां आएंगी, एक यंग एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। अगर आप एक नई शुरुआत कर देते हैं, एक बिगिनिंग कर देते हैं, एक शुरुआत कर देते हैं, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशी दे सकती है, खुशियां दे सकती है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को। आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है, हमारे पास कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, इमोशनली दोनों एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं। भले ही एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं तो एक दूसरे से चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए और जो है स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, जो भी नेगेटिविटीज रही वो रिमूव होंगी, पॉजिटिविटी आएगी। और जो है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं, उनको लग रहा है कि रिश्ता जन्म जन्मांतर का हो सकता है और आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्ते में प्यार प्रेम खुशियाँ बरकरार हो सकती हैं, खुशियाँ आ सकती हैं। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दीजिए। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देने की ज़रूरत है। रिश्ते में खुशियाँ आएंगी, इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कीजिए। रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा और आगे बढ़ेगा। तो आपको इसका जो है इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कीजिए। यानी कि आप चाहें तो जांच परख कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं।
क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, कोई पीतल या रंग भी हो सकता है। तो उसे जानिए, पहचानिए और उसी के अकॉर्डिंग फैसला लीजिए। कई बार जो हम सोचते हैं उसके बिल्कुल विपरीत चीज़ें होती हैं। तो वो तभी पता चलेगा जब आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। सहजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ये जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ते में दूरियां आ गई। तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। डिसाइड कीजिए कि जिसने जो गलती की है वो फिर से इस गलती को नहीं दोहराएंगे। मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे। मेल एनर्जी सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाएंगे, ताकि फिर से ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके। और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता शुरू हो जाए, आगे बढ़ना शुरू हो जाए। और जो भी आपकी दोनों की दिली तमन्ना है, जो भी विश है वो फुलफिल हो सके, रिश्ता खुशियों में तब्दील हो जाए। तो आपकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी जब आप जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे करके रिश्ता बढ़ना शुरू होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।